मैम सुबह से शाम तक हमारे लिए इतना कुछ बनाती है, तो रात की चाय तो हम बना सकते हैं ना। और कभी कभी छोटी छोटी खुशियाँ भी आपके परिवार को एक कर सकती हैं। जैसे कभी जला सकती है, जैसे जो आपके वेल विशर होते हैं, आपके क्लोज वन होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड होते हैं, उन्हें बस थोड़े से लगाव और प्यार की ज़रूरत है। और वो कैसे मिलता है? देखिए, जब मैं वाइफ की बात कर लेता हूँ, तो जितने भी लोग मैरिड हैं, अगर वो शाम को एक कप चाय अपने हाथ से पिला दे, एक बार ये कह दे कि तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो, या अपने हाथों से चाय बना के पिला दो, या कुछ भी एक मोमेंट कि आप जो कुछ हो सब कुछ उन्हीं की वजह से, यकीन मानिए बहुत कुछ आप चेंजेस पाएंगे अपनी लाइफ में। जैसे आपके दोस्त है, तो आपको भी 24 घंटे में एक बार उनकी एक अच्छी चीज़ को नोटिस कीजिए और उन्हें बोल दीजिए कि यार ये ना तेरे अंदर कमाल की चीज़ है, और तू अगर कुछ कर रहे हो तो उन्हें एक बार थोड़ा सा साहस दे दीजिए कि यार तू ये जो कर रहा है ना, तू ही कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। या जैसे मैं अपने आनिक के साथ कुछ करता हूँ ना, जैसे मैंने उसे डांस के लिए बोला या कुछ भी मैं बोलता हूँ, तो एक बार उसे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो गलत भी करे, ये मेरा मानना है। और मैं उसे अर्न करने का मौका देता हूँ। जैसे डांस उसने एक मूव सीखा, तो मैंने उसे ऑफ़र किया। कभी एक्ट करना होता है, तो अगर मैं बोलता हूँ अच्छा करेगा तो मैं पिज़्ज़ा दिलाऊंगा, तो वो अर्न करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ आपकी फैमिली को बड़ा बना सकती है। चलिए, अब बहुत रात हो रही है, इतना ज्ञान नहीं देना चाहिए, इतना ही बहुत है। तो गाइज, काफ़ी सारे व्लॉग करते हैं हम, फैमिली व्लॉग, घूमना फिरना, और अभी बहुत कुछ आने वाला है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन, दो मेरे लाइफ में सबसे बड़े क्वेश्चन बन चुके हैं जिनके सवाल मुझे बार बार सिंगल टू सिंगल देने पड़ रहे हैं, चाहे वो व्लॉग चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कहीं भी हो। तो दोनों क्वेश्चन को मैं क्लियर करने के लिए एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? बॉडी दिखा दो इनको। यस, और ये वाली ऐसे। तो क्वेश्चन दो हैं। सबसे पहला, क्या मैंने जॉब छोड़ दी? और क्वेश्चन नंबर 2, राजवीर सिसोदिया कहाँ है, क्यों है, कैसे है, कब आएगा? तो सबसे पहले शुरू करता हूँ राजवीर भाई पे। राजवीर मेरा दोस्त था, है और रहेगा। दूसरी बात, एक प्रोसीजर होता है हर एक चीज़ का। तो जो प्रोसीजर अभी चल रहा है, लाखों हजारों केस पेंडिंग होते हैं, उनकी डेट होती है, हर एक केस की डेट आती है। अभी हेयरिंग होगी, उनके वकील है जो वो हेयरिंग पे जाएंगे, डेट मिलेगी, डेट के अकॉर्डिंग क्या फैसला कोर्ट देता है वो मुझे भी तभी पता चलेगा जितना आपको पता चलेगा। सो प्रिडिक्शन ना तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जजमेंटल भी हम नहीं बन सकते हैं, ना मैं बन सकता हूँ। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ना ही जजमेंटल बन सकते हैं और ना बनना चाहिए कि हम ही डिसाइड कर दे क्या सही है क्या गलत है, वो भी बहुत गलत है। और आप सभी से हाथ जोड़ के मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया, फिर करता हूँ कि वेट कीजिए। और बार बार एक ही कमेंट करना, क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसने रियली किया है, और बेटा चुप हो जाओ, क्या उसने रियली किया है, क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये सब बाद की बातें हैं। अभी सिर्फ वेट कीजिए, जो होगा सही होगा और आप तक वो बात पहुंच जाएगी। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे होता है ना, वो आपके कारण बड़ा होता है, तो आप तक वो सबसे पहले आएगी। मुझे भी जब पता चलेगी तो भी आपको ही पता चलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वेट कीजिए, समय के साथ सब चीज़ें हैंडल होगी, सब चीज़ें सही होगी, स्मूथ होगी, और सब कुछ सही रूटीन में जाएगा। और वो खुद भी नहीं चाहेगा कि वो वेट करे आपसे मिलने का, तो वो आएगा जल्द ही। और जैसे ही आएगा, जैसे मुझे ही कुछ पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो बार बार कमेंट में ये करना कि वो सच में किया है या गलत है या झूठ है, वो कहाँ है, क्यों है, वो हम थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरी, जॉब की। क्या मैंने जॉब छोड़ दी? देखिए, मैं तैयारी कर रहा यूएस जाने की एक शो के लिए, और लॉकडाउन के बाद, और मैंने लीव भी लिया था। लीव लिया था अप्रोक्स
30 डेज़ का, और मैं तैयारी कर रहा, बहुत अच्छी छुपा के कर रहा, बॉडी बहुत अच्छी हो रही थी। तो उसी दौरान बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई, और लाइफ में भी, फैमिली में भी, और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। अभी ठीक है सर। तो किसान आंदोलन जिसको बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, और वो मेरे पड़ोस में ही है। तो जब मैं ज्वाइनिंग के लिए देख रहा था, तो ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे बॉर्डर पे ही, सिंगू बॉर्डर पे ही मेरी ड्यूटी लग रही थी। तो ऐसे में मैं ना थोड़ा दुविधा में और असमंजस में था, क्योंकि जब आप नोइंग होते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि मैं वो आंदोलन अंदर जाके देख चुका हूँ, 2-3 दिन मैं वहाँ पे गया भी हूँ। तो अगर मैं बैरिकेड के इधर भी खड़ा होता हूँ तो ये भी मेरी फैमिली, और बैरिकेड के उधर भी खड़ा होता हूँ तो वो भी मेरी फैमिली है। तो इस कारण से ये बहुत बड़ा मेजर कारण मेरी लाइफ में रहा है, बिकॉज मैं चाह के ना चाह के दोनों के साथ हूँ, ठीक है। और जो भी हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि किसानों को फ़ायदा पहुँचे, बिकॉज बहुत ये वीडियो मैं पहले कर चुका हूँ, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, सब कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन ज्वाइन ना करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों के सामने खड़ा हो सकूं, और इतनी भी मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ खड़ा हो सकूं। सो अभी उस वजह से मैं ज्वाइन नहीं किया हूं, और जैसे ही मामला सब कुछ ठीक होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके कंधों पे भारी हो जाती है तो एक भी स्टेप गलत आप नहीं ले सकते हो। और मैं एक ऐसा इमोशनल बंदा हूँ, फैमिली मैन हूँ, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे से कुछ गलतियाँ हों जाने अनजाने में। तो इस वजह से मैं अभी, आप लीव लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ। और जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, दोबारा यूनिफॉर्म में मैं आपको मिलूँगा। और लाइफ में 12 साल में 12 साल हो जाएंगे मुझे, ये मेरा पहला ऐसा टाइम है कि मैं इतने दिन जॉब पे नहीं गया हूँ। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं यार लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, जब छोड़ूंगा तो भी आपको बता के छोड़ूंगा। मेरी जो लाइफ है ना, वो खुली किताब है, आपसे क्या छुपाऊंगा। सो मेरी जो भी लाइफ है कोई छुपी हुई नहीं है। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, फैमिली मैन हूँ। तो जो भी कुछ होगा मैं आपको रियली बताऊंगा। जब भी मैं रिटायरमेंट लूँगा या ऑफिशियली जॉब छोड़ूंगा तो भी आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें, आदमी कुछ सपने होते हैं जिसके लिए वो जीता है, और लाइफ एक बार मिली है। जैसे साहिल भाई भी कहते हैं ना, वन लाइफ, तो लाइफ एक बार मिली है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, तो आप कर सकते हैं। तो मैंने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं बॉडी बिल्डिंग के अलावा लाइफ में, फैमिली और बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी बचपन से तमन्ना रही है, तो उन पे भी फोकस है। और देश के लिए तो हम हर समय हैं, कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी, बूढ़े होने के बाद भी, 60 साल के बाद भी अगर जीवित रहे तो भी हम तैयार हैं। और बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, ऐसे ही आप प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे। मिलता हूँ आपसे जस्ट नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। बाय, टेक केयर।